देखते हैं डाइस क्या होता है। अगर हम बात करें, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइस बोलें या आप बोल सकते हैं पासा। ठीक है, तो ये भी है। और अब इसमें क्या है, आपके पास डाइस, आप इधर देखिए, है ना, इसमें आप अगर बात करें साइड की, है ना, तो यहां से यहां तक आपके पास एक साइड है, यहां से यहां तक ये साइड है ना। तो ये साइड है आपके पास, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो इसमें अगर साइड की बात करें, है ना, साइड की बात करें, भुजा की बात करें, तो कितने होंगे आपके पास, 12, है ना। अगर हम इसकी बात करें, कॉर्नर जो पॉइंट है यहाँ पे, इन कॉर्नर पॉइंट की बात करें, तो ये कितने होंगे आपके पास, ये जो कॉर्नर पॉइंट है आपके पास, ये कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। आप काउंट कीजिए यहाँ पे, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, जो कॉर्नर आपके पास यहाँ है, कॉर्नर आपके पास है, वो कितने हैं यहाँ पे, कॉर्नर आपके पास है 8। कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर है। अब सेकंड यहाँ पे बात आती है फेसेस की, है ना, जो इसके सामने के फेस होते हैं वो कितने हैं, टोटल 6 होते हैं, है ना। या आप देख भी रहे हैं, जो कोई भी डाइस होती है उसके 6 फेसेस होते हैं। ये सामने का देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, एक फेस तो इसका ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक फेस तो इसका ये है, ये वाला। ठीक है, एक फेस ये वाला हो गया साइड वाला, एक इधर साइड वाला, एक अप डाउन वाला, एक उसके बैक साइड वाला, तो 6 फेसेस होते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए, अगर मैं बात करूँ इस पूरे इसकी इसकी ये एक फेस हो गया, है ना, सामने आपको जो दिखाई दे रहा है। इसकी बात करें, ये एक फेस हो गया, है ना। और एक ये ऊपर वाला, ये एक फेस हो गया, है ना। अब इसका जो फेस है, जो अबव वाला, उसका अपोजिट भी होगा जो नीचे होता है ना। तो ऐसे ही इसके एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। सेकेंड थिंग्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं जो हमें गिवन होते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे आपके पास डाइस पे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। अब आता है कि डाइस के जो टाइप होते हैं ना, ये आपको समझ आ गया, भुजा कितनी होती है, कॉर्नर क्या कहाँ पे होते हैं ना, फेसेस क्या होते हैं, ये आ गया। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं हमसे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो बनता है सिर्फ अपोजिट वाला बनता है ना, बट फिर भी नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की। इसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, है ना, मानक पासा। क्लियर है। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए। अपोजिट मतलब विपरीत भुजा का, विपरीत भुजा का जो जोड़ है, योग है, विपरीत भुजा का जोड़ या योग, वो क्या होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए 7। अब आप बोलेंगे सर विपरीत भुजा का जोड़ मीन्स, मान लीजिए मेरे पास जो ये नंबर है 1 2 6, है ना, ये नंबर आपको मिलते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक फेस 1 है ना, तो इसका जो अपोजिट नंबर होगा वो 6 होगा। अगर मान लीजिए मुझे कहीं 2 गिवन है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, 5 होगा। मुझे कहीं 4 गिवन है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बन रहा है भाई, 7 बन रहा है। इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। जो इनका जोड़ है, योग है, वो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक डाइस है, ये आया है ना। अगर उन्होंने ये बोला कि भाई इसका ये 2 है ना, और ये उसका है 4, और ये है 6, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है। क्यों है, क्योंकि इसकी बात करें अब हम इस 2 का, अगर ऐसा डाइस आपको गिवन है ना, जब आपको ऐसा डाइस गिवन है 2 4 6, समझिएगा, जब हम ये जनरल डाइस की बात करेंगे, जब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब आपको देख रहे हैं 2, 2 का जो अपोजिट होगा ना वो 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में बोला गया है विपरीत भुजा का जोड़ 7 होना चाहिए। अगर मैं इसका 2 का अपोजिट पूछूं,
तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, विपरीत क्या होगा इसका, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तभी तो 7 आएगा। तो इसके जो नीचे वाली भुजा है ये क्या हो जाएगी, 5। अगर 4 के अपोजिट वाले की बात की, जो इधर बन रहा है वो 3, और जो 6 के अपोजिट वाले की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का और 5 का सम 7 होगा, 4 और 3 का सम 7 होगा, 6 और 1 का सम 7 होगा। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस में आपसे विपरीत पूछा जा रहा है, अपोजिट पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 का पूछा है तो सम देख लो भाई, इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए जो 7 बन जाए। 2 में क्या ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे ना। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। या रिवर्स में पूछ लिया, 1 का अपोजिट क्या होगा 6, 3 का अपोजिट क्या होगा 4, है ना, 5 का अपोजिट क्या होगा 2। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए, विपरीत भुजा का जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये हो गई स्टैंडर्ड डाइस, मानक डाइस, मानक पासा, क्लियर है। अब यहाँ पे जनरल डाइस की बात होगी। जनरल डाइस मीन्स साधारण जो आपके पास पासा होता है, साधारण पासे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास ये क्या है, यहाँ पे इसका एडजेसेंट साइड का सम 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेसेंट सम साइड का सम। एडजेसेंट साइड सम मीन्स यहाँ पे जो आपके पास आसपास वाली भुजा है, आसपास वाली भुजा, आसपास वाली भुजा का सम जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब कैसे, मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 4। ठीक है, ये पूरा इसका भाई है ना, इसका जो दिखाई दे रहा। अब देखिए, अब आपको देखते ही पता चल गया ये कौन सी डाइस है, कौन सी डाइस है, जनरल डाइस है, साधारण डाइस है। क्यों है, क्योंकि इस और इसकी जरूरी नहीं तीनों का हो, कोई भी एक साइड का सम, ये इसकी साइड है भाई, है ना, ये इसकी बराबर है, आजू बाजू वाली उसको ही तो साइड की भुजा बोलते हैं ना, आजू बाजू वाली जो भुजा है, मतलब मेरे आजू बाजू में कोई बैठा है तो मेरे साइड में बैठा है, तो आस पास एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं, है ना। तो एडजेसेंट साइड का सम 7 होना चाहिए। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जब अपोजिट साइड का सम 7 होगा तो कौन सी डाइस होगी, स्टैंडर्ड डाइस होगी। जब आसपास वाली भुजा या एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा उसको जनरल डाइस या आप साधारण डाइस की बात करेंगे। क्लियर है कहानी। और इस डाइस में हम, अगर ये सिंगल डाइस गिवन है, इसमें हम अपोजिट नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर ये सिंगल डाइस गिवन है। क्लियर है। हाँ, इसमें बता पाएंगे अगर ये सिंगल गिवन है, इसमें अपोजिट बता पाएंगे। क्लियर है। इसमें क्यों बता पाएंगे, क्योंकि हमें पता है उसका जो अपोजिट है वो उसका सम 7 होगा, है ना, तो 2 गिवन है तो 5 होगा। तो ये दो डाइस की बात करेंगे हम पूरे उसमें, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों का। क्लियर है। और हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट जो है वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये याद रखना, मानक डाइस कौन सा है, अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए, और साधारण डाइस का क्या है, उसकी आस पास वाली भुजा का साइड का सम 7 होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब स्टैंडर्ड एंड जनरल डाइस। आपको इन तीनों में से ये बताना है कौन सा आपके पास स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जनरल डाइस है। तो मैंने स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या था, स्टैंडर्ड डाइस का रूल था जो आपका अपोजिट है, विपरीत भुजा का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, विपरीत भुजा का जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये है अपोजिट साइड का सम क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए, अपोजिट साइड का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये पिछली स्लाइड में मैंने बताया था। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है ना, यहाँ 6 है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो डॉट लिखे हुए 5, सॉरी 4, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 6। भाई देखिए, अब इसकी साइड वाली किसी भी भुजा का सम 7 हो रहा है,
नहीं हो रहा। जब किसी के भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस है, इसका अपोजिट साइड का सम 7 होगा। अब मैं पूछूं आपसे इसमें सिक्स का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर 6 का अपोजिट तो 1 होगा। आपसे पूछा गया 4, तो आप बोलेंगे सर 4 का अपोजिट 3 होगा। और 5 का पूछा गया तो आप बोलेंगे सर 5 का अपोजिट, 5 का विपरीत 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत भुजा का जोड़ 7 होता है। क्लियर है कहानी? अब मैं यहां पे बात करूं सेकंड की, तो ये कौन सा डाइस है? ये है जनरल डाइस। जनरल डाइस या आप बोलेंगे साधारण पासा, है ना? क्यों? क्योंकि साधारण की बात यहां पे हो रही है। तो क्या है, यहां पे आपको 1 गिवन है। क्या गिवन है? 1। यहां पे क्या गिवन है आपको? 6। यहां पे क्या गिवन है आपको? 4। भाई जनरल डाइस में हमने क्या पढ़ा था? जनरल डाइस में पढ़ा था कि एडजेसेंट साइड, पास वाली जो साइड है उनका सम 7 होना चाहिए। भाई यहाँ एक नंबर 6 है, यहाँ एक नंबर 1 है, ये इसकी पास वाली, तो ये एक इस टाइप से ही तो है ना। तो भाई ये है, इनका सम क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? साधारण डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? 6 गिवन है, और यहाँ पे आपको 5 गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है? 4 गिवन है। तो ये कौन सा डाइस है भाई? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर है भाई? स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अपोजिट की बात करूँ स्टैंडर्ड डाइस में, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 2। 4 का अपोजिट क्या होगा? 3। और 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। क्योंकि ये एक दूसरे जो अपोजिट होते हैं इनका सम 7 होना चाहिए, ये हमारा रूल है। क्लियर है कहानी? तो आई होप कि आपसे किसी ने स्टैंडर्ड डाइस पूछा या जनरल डाइस पूछा या आपसे मानक पासा पूछा या साधारण पासा पूछा तो आप सभी बता देंगे। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है अपना, टाइप 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन ए डाइस, जब आपको 2 पोजीशन गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए मेरे पास ये 1 है, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, ये 2 पोजीशन आपको यहाँ पे गिवन है। टाइप 1 क्या है? व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन ऑफ अ डाइस, वन विद लेटर कॉमन। आपको हिंदी में अगर हम बात करें, आपके पास 2 ऐसे पासा हैं, है ना, 2 पासा हैं, उनमें कम से कम एक लेटर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। एक अक्षर, एक या नंबर या लेटर आपका कॉमन होना चाहिए, है ना। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको क्या करना? सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर, डॉट या लेटर जो भी गिवन है, पहले हम उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे कितने नंबर गिवन है? 4। आई थिंक ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 6 है ना। इधर की मैं बात करूँ तो ये यहाँ गिवन है 4, इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गिवन है 5, और इधर की बात करूँ तो यहाँ 1। अब मुझे ये बताइए, ये नंबर हमने लिख दिए, है ना। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा भाई 4 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या, 5 के विपरीत कौन सा आएगा। इन दोनों डाइस को जब हम कंबाइन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, 5 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, ये पूछा जाएगा। अब मैंने देखा कि भाई हमने तो एक टाइप लिख दिया यहाँ पे, वहाँ पे एक लेटर, एक नंबर, कुछ भी एक कॉमन होना चाहिए। आपने देखा भाई यहाँ पे अगर मैं कॉमन की बात करूं तो यहाँ पे ये 4, तो ये 4। बात समझ में आई? कॉमन देख लिया हमने, यहाँ पे एक नंबर कॉमन है। कॉमन है तो कॉमन जब भी होगा तो पहली डाइस की बात करूं तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखो इस डाइस में भी और इस डाइस में भी, ये लिखा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करो, क्लॉकवाइज ऐसे, है ना। यहां भी वही वर्क करना है, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी में घूमते ऐसे, इस टाइप से, जिस नंबर, जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज। तो 4 आपने ले लिया, सबसे पहले कॉमन लिखने हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज जाना है, तो क्या आएगा यहाँ पे? फिर 6 आएगा, 6 के बाद ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये नंबर आपने ऐसे लिखे।
दूसरी डाइस की बात करें, जो दूसरा डाइस है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो ऊपर क्या आएगा 1, यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो यहाँ आएगा 5, दोनों के लिख दिए। अब जो दूसरी डाइस है ना, जो 4 4 कॉमन है, उसको यहाँ लिखो, फिर इसके बाद 1, इसके बाद 5। अब देखिए, ये जो इसके नीचे जो नंबर आएगा, इसके नीचे जो नंबर आएगा, वो एक दूसरे के क्या होंगे, अब अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। अगर आपसे पूछा गया 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 5 का अपोजिट क्या है 2, 6 का अपोजिट क्या है 1, 1 का अपोजिट क्या है 6। अगर आपसे इसका पूछा हो 4 का अपोजिट, अब आपको पता है 1 से 6 तक नंबर होते हैं एक डाइस पे, जो यहाँ पे मिसिंग होगा वो इसका अपोजिट होगा जो कॉमन है। अब यहाँ पे क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो क्या मिसिंग है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो वो 3 इसके अपोजिट हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई? ये कब के लिए है, जब आपको 2 डाइस गिवन है, और 2 डाइस जब गिवन होंगी उनमें से एक नंबर या एक लेटर कॉमन है, जब आपको ये रूल लगाना है। अब आपसे किसी ने कुछ भी पूछा हो, यहाँ आपसे पूछता वो 6 का अपोजिट क्या है, मतलब 6 का विपरीत क्या है, तो आपका आंसर क्या होता, जो जिसके नीचे आ गया, 6 के नीचे क्या आया 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। आपसे किसी ने पूछा होता 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के नीचे क्या आ रहा है 2, या 2, ऐसे दोनों तरह देख सकते हैं, ऐसे, है ना। 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। अब आपसे पूछा जाता 4 का, तो 4 का क्या होगा 3। तो हम अपोजिट जो है, विपरीत जो नंबर हैं, उन डाइस को कैसे कंपेयर करके निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। भाई क्लियर है? चलिए हम इस नेक्स्ट स्लाइड में और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, यहाँ पे ले लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक डाइस ये है, एक डाइस ये है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 5, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2, यहाँ पे लिखा नंबर 1। ये सामने वाले की बात हो रही है ना। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 6, यहाँ पे नंबर लिखा मैंने 4, यहाँ पे नंबर लिखा मैंने 5, ठीक है, ये लिखा। और यहाँ पे मैंने नंबर लिखा ये 3 और 4, यहाँ इन दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 4, यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे लिखा मैंने 6, ये लिखा, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया, इसमें पूछा गया है भाई 5 और 6 का अपोजिट क्या है, यहाँ पे तो ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है 4 एंड 1 का अपोजिट क्या है, 4 एंड 1 के अपोजिट। अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको रूल बताया था, पहले हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप इन दोनों में ये देखना है कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, कोई लेटर तो कॉमन नहीं। आपने देखा फर्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे जो कॉमन की बात है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 ये कॉमन है, तो भाई 5 पहली वाले और दूसरी वाले 5 5 कॉमन है, दोनों ऊपर नीचे लिखे जाएंगे। अब यहां से क्लॉकवाइज चलूंगा मैं ऐसे, तो मेरे पास क्या आएगा 1 पहली वाले में, फिर यहां से मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा 2, ये पहले वाला कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करें, यहां से क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या आएगा 4, फिर 4 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या जाएगा 6। अब देखिए क्या पूछा है, जो कॉमन है कौन सा नंबर बच गया भाई यहाँ पे 1 2 6 4, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा 3। अब देखिए क्या पूछा गया आपसे, 1 का अपोजिट 4 का अपोजिट क्या है यहाँ पे 1, 1 का अपोजिट क्या है 4, ये एक दूसरे का अपोजिट। अगर मान लीजिए 2 का पूछा जाता तो क्या होगा 6, 5 का पूछा जाता तो क्या होता 3। क्लियर है? अब इधर आ जाइए भाई, यहाँ भी यही देखना, इन दोनों डाइस में कॉमन कोई नंबर है, लेटर है, देखा आपने 4, ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे 4 4। अब यहाँ से क्लॉकवाइज में चलूंगा तो क्या आएगा 2 पहली डाइस, फिर यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या आएगा 3, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्लॉकवाइज तो क्या चलेगा 5, यहाँ से क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो क्या आएगा 6,
तो किसका अपोजिट? 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, और अब यहाँ पे जो बच गया क्या दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ? 1, तो ये 4 का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये बात आपके समझ आ गई है? जब क्वेश्चन में 1 लेटर गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ऐसे ओपन करके ये सब चीजें हम नहीं करते है ना इस टाइप के क्वेश्चन में। और एक बात और भी दिमाग में रखिएगा, जब हमारे पास जो अपोजिट, जो आपके एडजेसेंट साइड है ना, वो एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, है ना भाई? 6 का अपोजिट कभी 4 हो सकता है? नहीं। 6 का अपोजिट कभी 5 हो सकता है? नहीं। तो आप ऑप्शन में भी देख के चीजें निकाल सकते हैं ना। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास? when only two position are given of dice two letter common। अभी जो मैंने बात की थी, जो आपको बताया था, वो सिर्फ बताया था एक के बारे में, है ना? एक कॉमन हो। अब या तो दो नंबर कॉमन हो, या दो लेटर कॉमन हो, है ना, या दो डॉट कॉमन हो, कुछ भी हो, है ना? तो हमारे पास उसके लिए रूल क्या बनेगा? ये आपके पास पहली डाइस है, ये आपके पास दूसरी डाइस। तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं पहले। तो ये 5 डॉट है तो मैं इसको 5 लिख रहा हूँ, ये 6 है तो मैं इसको 6 लिख रहा हूँ, ये 4 है ना, यहाँ पे ये क्या है? 4 है। यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 5 है, और यहाँ पे ये 3 है। तो अब देखिए भाई, इन दोनों डाइस में क्या क्या कॉमन है? दो कॉमन है ना, 6 और 5। तो पहली डाइस पे लिखिए, दोनों में जो कॉमन है 6 और 5, इधर क्या है? 6 और 5। अब लास्ट में क्या बचा भाई? पहले वाले में 4 और उसमें क्या बचा? 3। तो यहां से ये कहानी तो बहुत इजीली पता चल गया कि 4 का अपोजिट 3 आएगा। अब आप यहां देखिए भाई, कितने नंबर यूज हो गए? 6, 5, 4, 3। तो यहाँ पे 4 नंबर यूज होंगे हमेशा, 2 हमेशा बचेंगे। अब कौन कौन से बच गए? इन नंबर्स को देखिए, कौन कौन से मिसिंग है। यहाँ पे आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा, और 1 नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा? 1। अब भाई आपके पास जो ये 2 और 1 जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, आप इसको ऐसे बोलेंगे, 6 के अपोजिट 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और 5 के अपोजिट 2 और 1 ऐसा हो सकता है। कैसे? अगर 6 का अपोजिट 2 हो गया तो 5 का 1 होगा, अगर 6 का अपोजिट 1 हो गया तो 5 का अपोजिट 2 होगा। तो यहाँ पे जब दो लेटर कॉमन होंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका अपोजिट जो कॉमन है ना, उन दोनों का अपोजिट सेम होंगे, और दो होंगे 6, 2 और 1 जो बचे हुए नंबर है। ठीक है, उसमें भी 1 वाले में कॉमन में भी यही था, क्योंकि वहां पे एक नंबर बच रहा था, तो जो कॉमन था उसका अपोजिट था। यहाँ पे 2 नंबर बच रहे हैं, जो कॉमन है वो बचे हुए नंबर उनके अपोजिट होंगे। रूल आपको समझ आ गया यहाँ पे? क्लियर है? जब दो कॉमन होंगे, है ना। इसके लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो 2 एग्जांपल इसके लिए भी कर लेते हैं, तो यहाँ से समझ आ जाएगी चीज़ें। एक यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल इसके लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा 4, 3, 5। यहाँ लिखा मैंने 3, 4 एंड 6। ये इन दोनों की बात करेंगे पहले, फिर इन दोनों की बात करें। मैंने लिखा यहाँ 1, 2, 3, यहाँ लिखा मैंने 2, और यहाँ लिखा मैंने 3, और यहाँ लिखा मैंने 5। ये लिखा, ठीक है। ये 3 और 4 डाइस। यहाँ बात करेंगे इन दोनों की। क्लियर है? तो पहले आप देखिए भाई, यहाँ पे कोई सिंगल कॉमन है? सिंगल नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन है। यहाँ पे कॉमन क्या है? पहले वाली डाइस की बात करें, 4 और 3, है ना। यहाँ पे भी कॉमन क्या है? 4 और 3। अब बचा क्या है? इसका 5 पहली वाली डाइस का, इसका 6। अब इसका अपोजिट तो ये हो गया। अब इन दोनों का अपोजिट कौन सा है भाई? इन दोनों के, ठीक है। अब कौन से नंबर बच गए? देखिए, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो क्या मिसिंग है यहाँ? 1 और 2। क्या मिसिंग है? 1 और 2। जो मिसिंग है, जो यहाँ पे नहीं है, वही उनका अपोजिट होंगे। तो 4 का अपोजिट 1 और 2, 3 का अपोजिट भी 1 और 2। अब इधर आइए, यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 एंड 3। तो पहले तो उनको लिखिए जो कॉमन है, 2 एंड 3, है ना। बचा क्या? 1 और 5।
तो भाई 5 का अपोजिट जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट है। 1 का अपोजिट 1 5 है ना। अब यहाँ पे क्या मिल गया, बच गया 6 और 4। तो 4 और 6 जो है वो आपके पास किसका अपोजिट होगा, 2 का भी वही होगा और 3 का भी 4 और 6 होगा। ऐसे ही लिखा हुआ आएगा भाई 4 और 6, 4 और 6। तो बात समझ में आ गई। हमने पहले स्टडी करा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, उसमें दो टाइप थे है ना, अपोजिट साइड का सम 7 स्टैंडर्ड में, और एक में एडजेसेंट साइड का सम 7 जो जनरल डाइस था। एक रूल तो ये था। दूसरा रूल क्या हुआ, जब 1 कॉमन लेटर था, ठीक है, कॉमन को पकड़िए फिर क्लॉकवाइज घुमाइए। और थर्ड आपके पास ये था जब 2 कॉमन है, 2 कॉमन में और 1 कॉमन में जो आपके पास नंबर बच जाता है वो उन कॉमन लेटर या नंबर के अपोजिट होते हैं। जैसे यही तो कॉमन है 2, इनका अपोजिट ये हो गया 3 कॉमन है, तो उसके अपोजिट बचे हुए नंबर जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब इसमें जो लास्ट टाइप है आपके पास, जो लास्ट टाइप है वो है ओपन डाइस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो आपको ऐसा मिलता है, ठीक है। कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है कि आपसे पूछा जाएगा भाई इससे कौन सा डाइस बना हुआ है ना, इससे कौन सा डाइस बना हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप समझिए इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ये एक ओपन डाइस है, ये बहुत टाइप से हो सकता है ना, ये बहुत टाइप से आपको मिल सकता है। ये मान लीजिए इस टाइप से भी आपको मिल सकता है, ठीक है, इस टाइप से भी आपको ये मिल सकता है, इस टाइप से भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे है ना, इस टाइप से भी मिल सकता है। और भी बहुत टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का ओपन होगा या इस टाइप का ओपन होगा, आपसे बोलेगा कि इससे ये कौन सा डाइस बना है, इससे कौन सा डाइस बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, अपोजिट जो साइड है ना, वो कभी भी, सॉरी, जो एडजेसेंट साइड है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। अब देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1, क्या लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, ये 6 है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको फोल्ड करके मैंने यहाँ पे एक डाइस बना रहा हूँ है ना, इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक डाइस बना रहा हूँ। तो इसका क्या रूल है, मैंने मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है ना, और यहाँ मैंने 2 लिखा, और यहाँ लिखा मैंने 5 लिखा, एक तो ये मैंने लिखा, फिर मैंने एक लिखा यहाँ पे 3 1 और 3 और यहाँ पे 5, एक में लिखा मैंने 3 4 एंड 2, ये लिखा। अब मुझे ये बताना है कि भाई इसमें से कौन सा डाइस बना है। ये आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन और भी हम ले सकते हैं बट एक ऑप्शन में अपने आप यहाँ लिख देता हूँ, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब ये कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट कहानी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ से चलिए एक नंबर छोड़िए वो उसका अपोजिट होता है, फिर आप यहाँ से चलेंगे, ठीक है, ये इसके अपोजिट होगा। और ये एंड एंड से स्टार्ट करना आपको, ऐसे नहीं यहाँ से स्टार्ट कर दिया हूँ, एंड से, चाहे आप इधर से स्टार्ट करो या इधर से करो। अब ये दो इसके अपोजिट हो गए, जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चला 1 के अपोजिट क्या आया 3 है ना, और 2 के अपोजिट क्या आया आपको 5, और 6 के अपोजिट क्या आया 4। जब आपने अपोजिट निकाल लिए, अपोजिट कैसे निकालने हैं भाई समझ आ गए। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6, अब इसमें अपोजिट कैसे निकालने, यहाँ से चलिए एंड से, ये इसका अपोजिट है ना, फिर आप यहाँ से चलिए, ये इसके अपोजिट है। तो यहाँ से आपको 1 के अपोजिट इसमें क्या मिला 3, और
4 के अपोजिट क्या मिला 6, और जो ये वाला है ये इसका अपोजिट है, मतलब 2 के अपोजिट 5। इस वाले में क्या मिला, ये मिला आपको। समझ आ गया अपोजिट कैसे निकालने? तो यहाँ पे ये अपोजिट है इसके, और यहाँ पे अपोजिट है ये। एक इस एंड से स्टार्ट करना है, एक को छोड़ना है, तो हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट निकल जाएंगे, एक दूसरे की जो अपोजिट साइड होंगी जब इसको फोल्ड करेंगे बनाएंगे। समझ में आ गई ये कहानी? अब भाई एक मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताया था ओपन डाइस के लिए, भाई जो अपोजिट है वो कभी उसके बगल में आ सकता है। मान लीजिए मेरे अपोजिट कोई पर्सन है ना, मेरा अपोजिट है, मेरे सामने है या बैक में है, जो मेरा अपोजिट है वो कभी मेरे इधर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में आ सकता है, नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फेस आपके पास अपोजिट में वो कभी उसकी साइड में नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा, है ना। तो आप ऐसे देख लीजिए इस टाइप से, है ना, या वो इस टाइप से होगा, मतलब या तो वो यहाँ होगा या उस अपोजिट उसके नीचे होगा, इसका अपोजिट उसके उधर होगा, लेकिन वो एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं आ सकते, बगल में नहीं आ सकते। ये बात यहाँ पे बहुत जरूरी। अब आइए, अगर मैं इस डाइस की बात करूं, भाई ये यहाँ ये चेक करना है। अब आप देखिए ये 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, लेकिन इस डाइस में 2 के बगल में बिठा रखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। समझ आ गया क्यों नहीं हो सकता? भाई 2 के अपोजिट 5 है, लेकिन वो तो बिल्कुल उसके बगल में बैठा है 2 का अपोजिट। ये तब पॉसिबल था जब 5 आपका यहाँ इधर वाले में होता, जो इधर बैक में आ रहा है। क्लियर है? अब मैंने ये चेक किया, या यहाँ पे 1 के अपोजिट 3। भाई देखिए अब ये साइड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और ये तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो भाई ये साइड में नहीं आ सकता। अपोजिट एक दूसरे के बगल में नहीं आएंगे, तो ये बात समझ में आ गई। तो भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, एडजेसेंट में बैठे हुए हैं, जबकि ये तो यहाँ पे हमने जो निकाला अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे आइए, क्या यहाँ पे 4 के अपोजिट 3 है? नहीं है। 4 का अपोजिट 6 है। 3 के अपोजिट 4 है? नहीं है। 2 के अपोजिट 4 है? नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए। तो ऐसे हमें ओपन डाइस के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप से उसको सॉल्व करना। बात समझ में आ गई भाई? आइए, और अब मैं इसको चेक करता हूँ, क्या इसमें से 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, तो भाई पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है 2 के अपोजिट 5, तो ये तो नहीं होगा। फिर आप देखिए इधर, यहाँ पे 1 3, ये भी नहीं होगा। अब उसमें भी देखिए 4 का अपोजिट 3 है, कहीं पे नहीं है। 2 के अपोजिट 4 या 2 है? नहीं है। तो इसमें भी यही आंसर आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? ये ओपन डाइस है आपके पास। तो डाइस की कहानी सिर्फ इतनी सी है, बताने के लिए इसको हम 2 घंटे 3 घंटे में बता दें, ठीक है। बट अब जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। पहले जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, 2 डाइस के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद में 1 कॉमन लेटर या 2 कॉमन लेटर, ठीक है, 2 टाइप वो हो गई, और 4 टाइप आपके पास ये ओपन डाइस है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम करेंगे, अब जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।